आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिसे यदि आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी और आप फेमस हो जाइएगा। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको इसमें एक बोनस फैक्ट भी दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में ज्योमेट्री पढ़ाई है, ज्योमेट्री के अंदर हम लोग एक्सम और थ्योरम के बारे में भी पढ़े हैं। पर क्या आपने कभी कंजेक्चर के बारे में सुना है? जी हाँ, कंजेक्चर। यदि आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप एक्सम और थ्योरम के बारे में जान लीजिए। एक्सम जिसे हिंदी में अभिगृत या स्वयं सिद्ध कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं सिद्ध अर्थात जो अपने आप में सिद्ध है, जिसे मान लिया गया है कि ये होगा ही तो होगा ही। जैसे आप एक बिंदु लीजिए और इससे आप कितना रेखा खींच सकते हैं, तो आपका जवाब होगा अनंत। उसी तरह आप दो बिंदु लीजिए, तो इस दो बिंदु से आप कितने रेखाखंड खींच सकते हैं, तो आपका जवाब होगा एक। तो इसी तरह अभिगृत को मान लिया गया है कि यह अपने आप में सिद्ध है। और अब आते हैं थ्योरम के बारे में। थ्योरम क्या है? थ्योरम अभिगृत की सहायता से सिद्ध किया जाता है, अर्थात यह थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हमें एक्सम का ज़रूरत पड़ता ही है, जैसे कि एलपीए, थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इन सभी को सिद्ध करने के लिए हमें एक्सम का ज़रूरत पड़ता ही है। अब आते हैं कंजेक्चर के बारे में। तो कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर इन दोनों का मिक्स रूप है। मिक्स रूप या बीच वाला बोलना बेटर होगा यहाँ पर। कंजेक्चर आखिर है क्या? मैथमेटिशियनों ने देखा कि कुछ ऐसे भी थ्योरम हैं जिनका अंदाज़ा तो उनको है कि यह सिद्ध होगा ही, पर उन्हें सिद्ध करने का तरीका पता नहीं है, जिस वजह से उन्होंने इस थ्योरम को कंजेक्चर की श्रेणी में रख दिया, अर्थात इसे ही कंजेक्चर कह दिया। तो अब आप लोग समझ ही गए कि कंजेक्चर आखिर है क्या। तो इन्हीं में से एक कंजेक्चर है जिसे महान गणितज्ञ क्रिश्चियन गोल्डबाक ने दिया था। उनका कथन इस प्रकार है: 4 से बड़े प्रत्येक सम पूर्णांक को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आप इस प्रकार समझिए, 4 से बड़ा प्रत्येक सम पूर्णांक, मान लीजिए 20 है, 20 तो 4 से बड़ा भी है और सम पूर्णांक भी है, और अब इसे दो विषम अभाज्य संख्या के योग में, अर्थात इसे हम 3 + 17 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल ही लिए हैं। इसी कथन को प्रूव करना है कि यह सत्य है या असत्य है। यदि आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो आप फेमस हो सकते हैं और आपके ऊपर पैसों की बारिश होगी। अब आपके दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा कि उतना दिनों से मैथमेटिशियनों ने इस कंजेक्चर को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि गोल्डबाक का ही एक और कंजेक्चर है जो इस प्रकार है: 7 से बड़ा प्रत्येक विषम पूर्णांक 3 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसी कथन को प्रूव किया 2013 ईस्वी में पेरुवियन मैथमेटिशियन हेराल्ड हेल्पगोट ने। पर जब इनके थ्योरम को प्रकाशित होने की बारी आई तो इनका थ्योरम किसी कारणवश प्रकाशित नहीं हो पाया, लेकिन 2015 ईस्वी में एनल्स ऑफ मैथमेटिक्स स्टडीज ने इनसे आकर कहा कि हम आपके थ्योरम को प्रकाशित करेंगे, लेकिन इनका किस्मत यहाँ भी इनका साथ नहीं दिया। जब इसे फिर से चेक किया गया तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ गलती है, जिसे सुधार के लिए आगे भेज दिया गया और यह इस तरह आज भी अनप्रूफ ही रह गया। तो फ्रेंड, आपका क्या ख्याल है गोल्डबाक के कंजेक्चर के बारे में? हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब हम लोग अपने बोनस फैक्ट की तरफ चलते हैं। जब हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर अर्थात रेकरिंग वाले क्वेश्चन उसको हम लोग सोल्व करते हैं तो p/q के रूप में आता है, लेकिन एक संख्या ऐसा है जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो p/q के रूप में नहीं आएगा, बल्कि आपको एक नेचुरल नंबर प्राप्त होगा। वो संख्या है 0.9 के पावर रेकरिंग। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 9/9 इसको लिखिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? 1। 1 क्या है? एक 1 एक नेचुरल नंबर है,
तो आया ना हमें एक नेचुरल नंबर पी बाई के रूप में नहीं आया, अर्थात परिमेय संख्या एक नहीं है। हालांकि इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन आप इसे नेचुरल नंबर ही कहेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।